जय हिंद साथियों, हमारे चैनल स्टडी स्टार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आईएएस प्रीलिम सीरीज़ में यह हमारा चौथा लेक्चर है। इसमें हम पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम ऐसा इसलिए करेंगे कि कोई सब्जेक्ट वीक ना रह जाए। एग्ज़ाम में बैठने के बाद हमें ऐसा ना लगे कि हमने यह विषय पढ़ा नहीं या रिवाइज नहीं किया है। आप सभी को पता ही चल गया होगा कि 2024 में 26 मई 2024 में आईएएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम निर्धारित हो चुका है। उसको ध्यान में रखते हुए हमने आईएएस प्रीलिम सीरीज़ चालू किया है, क्योंकि लगातार जो है आईएएस प्रीलिम्स का पेपर कठिन होता जा रहा है। कट ऑफ जो है 100 भी नहीं पार हो पा रहा है। आप मेंस की तैयारी करते रहिए। बहुत कम समय में हम प्रीलिम्स को पेपर को हम सॉल्व करवा देंगे। उसके बाद मेंस की तैयारी के लिए हम शुरू करेंगे। ऐसा करने से प्रीलिम्स जो पेपर हुआ है प्रीवियस ईयर में, वो कई बार रिवाइज हो जाएगा। हमें कोई पुस्तक उठाने की ज़रूरत नहीं है, हम वीडियो से ही पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भारत का भूगोल से है। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? चलिए हम ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए अंडमान एवं निकोबार। सेकंड ऑप्शन बी है निकोबार एवं सुमात्रा। ऑप्शन नंबर सी है मालदीव एवं लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर डी सुमात्रा एवं जावा। चलिए हम मैप में दिखाते हैं आपको, उसके बाद आंसर बताते हैं। 10 डिग्री जलमार्ग अथवा चैनल एक संकीर्ण जलीय भाग है। यह चैनल भारत के बंगाल की खाड़ी में वे ऑफ बंगाल की खाड़ी में अवस्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये एरिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार द्वीपों को अलग करता है। ऑप्शन में देखिए, ये है यहाँ फिगर में, लिटिल अंडमान, कार निकोबार। 10 डिग्री जो चैनल है लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। चलिए हम मैप में दिखाते हैं। यहाँ पे यहाँ 0 डिग्री, ये है 10 डिग्री और यहाँ पे है 23.5 डिग्री। ये बीचों बीच जो है यहाँ पे कर्क रेखा गुजरी है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरी है। और यह कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे है। अंडमान निकोबार हमने जान लिया कितने डिग्री पे है। अब जान लेते हैं निकोबार एवं सुमात्रा। निकोबार जो है सुमात्रा से महान चैनल जो है, महान चैनल द्वारा अलग होता है। मालदीव एवं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप इसी को मिनिकॉय बोलते हैं। मालदीव लक्षद्वीप को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। जावा एवं सुमात्रा सुंडा जलसंधि द्वारा पृथक होते हैं। हमने सभी विकल्प के बारे में जान लिया, तो इसका आंसर है अंडमान एवं निकोबार। यह है अंडमान निकोबार के कुछ दृश्य। चलिए हम भारत का भूगोल से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, प्राकृतिक गैस गोंडवाना संयंत्रों में पाई जाती है। सेकंड है, अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। थर्ड है, धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी केवल 2। अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, यही सही है। भारत में गोंडवाना संयंत्र मुख्यतः उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल राज्यों के 3 प्रमुख श्रेणियों तलचर, दामुदा एवं पंचेत श्रेणी में पाया जाता है। इन गोंडवाना संयंत्रों में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, जबकि प्राकृतिक गैस का इन संयंत्रों में पूर्णतः अभाव है। ये गलत। सेकंड है, अभ्रक एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज है जिसका उपयोग मुख्यतः विद्युत उद्योगों में किया जाता है। अभ्रक का उत्पादन मुख्यतः आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड तथा बिहार राज्यों में होता है। झारखंड में अभ्रक उत्पादन कोडरमा, सिंहभूम, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह तथा रांची में होता है। यह ऑप्शन सही है। धारवाड़ चट्टानों में धात्विक खनिजों की उपस्थित है। इनमें लौह अयस्क, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, डोलोमाइट, अभ्रक, तांबा, टंगस्टन, निकेल इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। इन चट्टानों में खनिज तेल का पूर्णतः अभाव है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से। यह क्वेश्चन 2021 में आया था आईएएस प्रीलिम्स में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 19, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 21, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 29। 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों वाली संवैधानिक पीठ ने जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। न्यायालय ने कहा कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 के तहत प्रदत्त प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में और संविधान के भाग 3 द्वारा प्रत्ययभूत स्वतंत्रताओं के एक हिस्से के रूप में संरक्षित है। हमारा ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 21 सही है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से दूसरा क्वेश्चन है। यह आईएएस प्रीलिम्स 2020 में आया था। क्वेश्चन है निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विवेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? ऑप्शन नंबर ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी समता का अधिकार। संविधान में समता का अधिकार अनुच्छेद आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 आर्टिकल 18 में निहित है। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 में प्रावधान है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। हमारा विकल्प बी सही होता है, स्वतंत्रता का अधिकार। आधुनिक भारत का इतिहास से क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आईएएस प्रीलिम्स 2013 में आया था। क्वेश्चन है कि इल्बर्ट बिल
विवाद किससे संबंधित था? ऑप्शन है भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों को लागू किया जाना। ऑप्शन नंबर बी है भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों व पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना। ऑप्शन नंबर सी है यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। ऑप्शन नंबर डी है आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना। यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना इल्बर्ट बिल का प्रमुख प्रावधान था। लॉर्ड रिपन का भारत के वायसराय के रूप में कार्यकाल 1880 से 1884 ईस्वी में था। इसी के समय 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ। इस बिल के माध्यम से विधिक मामलों में भारतीय एवं यूरोपीय न्यायाधीशों को समान शक्तियां प्रदान की गई। इस बिल के द्वारा अब भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय लोगों से जुड़े मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। इस बिल का यूरोपीय लोगों ने संगठित होकर विरोध किया, जिसके कारण इस बिल को वापस लेना पड़ा। इसी विवाद के कारण रिपन ने कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया। यह यूरोपियों के नस्लवादी चरित्र को दर्शाता है। हमारा ऑप्शन सी सही होता है। यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना। आधुनिक भारत का इतिहास से दूसरा क्वेश्चन है। यह आईएएस प्रीलिम्स 2013 का है क्वेश्चन। एनी बेसेंट नंबर 1 होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। सेकंड है थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। थर्ड है इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनिए। ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। भारत की मिट्टी से गहरा लगाव रखने वाली एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। वे वर्ष 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष चुनी गई। वे कांग्रेस अध्यक्ष चुनी जाने वाली प्रथम महिला थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मूलतः मैडम ब्लावस्की एवं कर्नल अलकाट ने न्यूयॉर्क में की थी। एनी बेसेंट इसकी दूसरी अध्यक्ष थी। मॉन्टेग्यू ने 1917 ईस्वी में उत्तरदायी शासन प्रदान करने वाला एक प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में पारित कराया। परिणाम स्वरूप एनी बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होम रूल लीग समाप्त करने की घोषणा की। होम रूल आंदोलन हेतु एनी बेसेंट ने कॉमनवील नामक साप्ताहिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। सही ऑप्शन हमारा है सी केवल 1 और 3। सेकंड ऑप्शन गलत है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, ये गलत है। बाकी पहला सही है। होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी, ये भी सही है। आर्थिक और सामाजिक विकास से क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आईएएस प्रीलिम्स 2021 में आया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 केंद्र सरकार द्वारा रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। सेकंड है भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं।
थर्ड है आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार पावर आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। पहला ऑप्शन सही है। केंद्र सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, यह सही है। भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं, ये गलत है। आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार पावर आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है, यह सही है। तो हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर सी 1 और 3।